नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को अगर आप पूछो कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो उनकी तरफ से आपको ये मतलब कि सुनने को मिलेगा कि हम एटॉमिक मुल्क है। और जब उन्होंने ये टेस्ट किए तब इसका नाम भी इस्लामिक बॉम्ब रखा था, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए इस्लाम में हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करिए, अगर आप मतलब पिछले टेक्नोलॉजी की बात करो, 2G आया, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया, उसके बाद 5G और अब 6G की भी बात हो रही है। क्या है उसके रिगार्डिंग आपने कभी पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूज सुनी? नहीं सुनी। चलिए मानिए इसरो कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 3 किया, उसके पहले 2 किया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इसरो कर रहा है। DRDO कर रहा है। इंडिया के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। क्या आपने कभी किसी भी टाइप की ऐसी न्यूज सुनी कि भी पाकिस्तान में ये चीज हो रही है? कभी नहीं सुनी। उसके अलावा अगर आप बहुत सारी मतलब मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, क्या आपने कभी ऐसी कोई इंडस्ट्री सुनी कि जिसके बगैर दुनिया को नहीं चलेगा? मतलब पाकिस्तान के पास एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर वो अपना एक्सपोर्ट्स बंद कर दे तो पूरी दुनिया छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्या कभी आपने ऐसा सुना? नहीं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया ना तो यूरोप से लेकर अमेरिका सब ठप हो जाएंगे। जैसे मेडिकल इंडस्ट्रीज है, उसके बाद कापड़ का व्यापार है, कपड़े का व्यापार। अब वहां पर यह है कि इंडिया से ये जो जीन्स और सब कुछ बनता है ना, वो इंडिया से बनकर बाहर जाता है, फिर वहां पर थप्पा लगता है कि भाई ये ब्रांड का हो गया, वो ब्रांड का हो गया, फिर से वो इंडिया में वापिस आता है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज है। कहने का मतलब ये है, IT इंडस्ट्री आप काउंट कर लीजिए, सबसे सस्ता काम आपको इंडिया में मिलेगा। अगर यहां बंद कर दिया ना तो रिसेशन आ जाएगा पूरा का पूरा। कहने का मतलब यह है कि ये बात कंवर चिमा का कहना एकदम सही है कि हमें ऐसा कुछ नहीं बनाया जिससे दुनिया हमको रिकॉग्नाइज कर सके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, लेकिन हम इससे आगे के जो साइंटिफिक कंपटीशन है उसमें क्यों नहीं जा सके या उसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर सके। तंजन कहते थे ना, लोग अचार से रोटी खाते हैं। आज लोगों के पास अचार से रोटी खाने के पैसे नहीं है डॉक्टर साहबा। भारत 2047 का गोल सेट करता है और 1947 से पाकिस्तान ये गोल सेट नहीं कर पाता, बल्कि हम तो मजीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की जरूरत है। जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मजहब की बात की जाती है, जिस तरह जमहूरियत की भी बात की जाती है, तो जमहूर को सबसे पहले साइड लाइन किया जाता है, कॉर्नर किया जाता है, खुले लाइन लगाया जाता है। जमहूर यानी अवाम, लेकिन अवाम को ना रोटी मिल रही है, ना छत मिल रही है। अवाम लाइनों में खड़े हुए हैं आटे के लिए। और जैसा अभी सदीक ने बताया, यकीन जाने मेरी आंखें नम होगी, मुझसे सुना नहीं जा रहा था, और तमाम नाजरीन के ये तासुरात होंगे, हम समेत। पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। ये क्यों हम गोल नहीं सेट कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 2047 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लेना है। हमारी अभी यही नहीं पता कि पावर किसके पास है। कभी फौज आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी अदालतें आ जाती हैं। कि एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर, लिबरल, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि हमारी हुकूमतें हमेशा इलेक्ट होंगी। और वो उन्होंने 1952 में इलेक्शन करवा लिया। 1952 में 50 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। हाँ जी, तो उन्होंने हर जो अपने इरादे बनाए थे वो साथ साथ पूरे करते गए। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी, जिसके पास हम कहते हैं जी चाय वाला है, वो इंडिया ने बड़ी उनकी प्रोजेक्शन की इस बात से कि देखिए जी चाय वाला, तो अभी वो वहां से जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। लेकिन हमारा इमरान खान को देखें, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, बेनजीर को देखें, जुल्फकार को देखें, मुशर्रफ को देखें, मिलिट्री डिक्टेटर भी तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़े हुए हैं, उनका भी बहुत ज्यादा तजर्बा है। लेकिन ये क्यों नहीं अपना डॉक्टर साहब वो मैसेज दे सके या वो एजेंडा पाकिस्तान को 76 सालों में दे सके जो नरेंद्र मोदी जो है वो दे पा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका जवाब यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आगे आते हैं उनका पूरा एक पॉलिटिकल उसके अंदर करियर होता है जिसमें वो आजमाए जाते हैं, और उसके बाद अगर उनमें गुर हों और कोई थोड़ी लक भी हो तो वो फिर आगे आ जाते हैं। और एक ऐसे मुआशरे में जिसमें कास्ट सिस्टम और ये और वो इतना मजबूत हो, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो खुद बार बार कहते हैं कि मैं चाय बेचता रहा हूँ और फख्र से कहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गए।
इंडिया चांद पे जाने की बात कर रहा है, बल्कि कर क्या रहा है, पहुंच रहा है। पहुंच ये रहा है 5 दिनों पहुंच में रहा है। उनका तो वो चंद्रयान 3 तो लथन डे है। हम इस चीज में क्यों नहीं गए कि हाँ हमने चंद्रयान 3 बनाना है? हम इस चीज में क्यों नहीं गए? हमने 5वीं, अगर चांद, जस्ट लेट्स स्टिक टू दिस कि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, लेकिन हम इससे आगे के जो साइंटिफिक कंपटीशन है उसमें क्यों नहीं जा सके, या उसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर सके? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री एलीट की डोमिनेंस और उनके इंटरेस्ट उस हद तक चीज थे? और अगर हम चंद्रयान 3 टाइप या चांद पे जाने की बात करते तो रिसोर्सेज साइंस एंड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने पड़ने थे। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक एग्जैक्टली जैसे आप कह रहे हैं कि अगर चांद पे जाने का प्रोग्राम होता, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का होता, तो फिर हाई एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो हमारा कभी प्रायोरिटी रही नहीं। अलबत्ता फौजी जो हैं, हमने मिसाइलें, वो गौरी मिसाइल और ये बना के वो जो है ना इन्वेडर्स की वो जो है लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कि आइंदा आने वाले वक्त में भी हमने दिल्ली में पहुंचना है, इस किस्म की सोच में हमने सारी अपनी स्केर्स रिसोर्सेज और जो है टेक्निकल नो हाउ इन्वेस्ट कर दिए। और एक और बात है, हमारा माइंड जो है वो अनसाइंटिफिक हो गया है। यानी वो जो मौलवी हैं मुनीब अहमद, जो वो चांद का बताते हैं कि भी नजर आया या नहीं आया, वो उसी झगड़े में है कि आज से चांद नजर आया या नहीं आया, जबकि सारी दुनिया में चांद की पोजीशन अगले कई हजार साल तक पता है कहाँ होगी। बट ही इज नॉट, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट साइंटिफिक वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन। हालांकि सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर वो मौलवियों के हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने ये सारी चीजें पहले से एस्टेब्लिश कर ली हैं। हम हैं जो हर तरीके से अनइंटेलेक्चुअल, अनसाइंटिफिक सोच को जो है उसको वर्चू समझते हैं। और वो मैंने मौलवी मुनीब को कहते देखा कि मैं साइंस को लात पे रखता हूं, मैं तो अपने उसी यकीन पे काम करूंगा। तो फिर वहां पे कहाँ पे चांद पे जाने की बातें होती हैं? जब चांद पे, अभी सुना है किसी मिनिस्टर को कहा है कि भाई वो तो जा रहे हैं चांद पे, तो वो कहते हैं हमें क्या जाने की जरूरत है, हमें तो रोज नजर आ जाता है। तो इस किस्म के जवाब देंदे ने कि सानू तो रोज नजर आ जाता है, सानू उत्थे जाने की जरूरत है। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ इसका जवाब ये, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੇਨੇ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ठीक है ना? दैट्स इट, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, दैट्स इट। और वो देखें, वो डायरेक्टली जा रहे हैं चांद के साउथ पोल पे, जहाँ पे जो है कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। और वो वहां से ऐसे इमेजेस हम रिसर्च में अक्सर कहते हैं ना कि क्या भाई नई चीज क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये तो नहीं आप चांद पे जा रहे हैं, तो वो साउथ पोल पे जा रहे हैं, एंड दैट इज दे आर एडिंग टू नॉलेज, ठीक है, एग्जैक्टली एडिशन कर रहे हैं। जो जी, लोग जी। साइंटिस्ट हैं, जो इस चीज में जो इस फील्ड के लोग हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू से साइंटिफिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी ताकि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कभी किसी कॉलोनियल पावर का वो क्या कहते हैं उसके सामने मजबूर ना हो। और उन्होंने जो भी अपनी तरक्की की है उसके अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की है कि उन्होंने उन्हें हैवी इंडस्ट्री लगाने में बहुत मदद की। और लेकिन उनकी एक के बाद जो भी हुकूमत आई उसमें उन्होंने इस किस्म के सोसाइटल गोल्स, सोशल गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स वो बनाए, उनमें गलतियां भी हुई लेकिन साथ साथ करेक्शन होती गई। और अब तो मैं जो 3 महीने देख के आया हूं, किसी को भी नजर आ रहा है कि इंडिया इज द इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। जाहिर है हिंदू नेशनलिज्म भी है, लेकिन सेकुलर जो हैं फोर्सेस वो भी अपनी जगह हैं। आरएसएस से मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने अपना सुनाया। तो एक महजब लेवल से आपने हर बंदे के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंटरैक्ट भी किया। तो इंडिया में एक मैच्योरिटी है।
ہم نے کیوں یہ اس قسم کے گول بنانے شروع کر دیے اور آج کا جو قانون آپ بتا رہے ہیں تو اس سے مزید لگتا ہے کہ یہ سب کیونکہ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کبھی گول پہلے دن سے نہیں بنایا. تو اب آنے والی دنیا کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کہ جرم اگر کوئی کرے تو سزا کیا ملے, دنیا میں بھی مل جائے اور پھر جہنم میں, اس کے اوپر ہمارا کانسنٹریشن ہے. تو بلیسفیمی لا پہلے ہی سے ہی ہے اور اس کا مس یوز آپ ساری دنیا میں ہم بدنام ہیں فار دس بلیسفیمی لا. اس کے بعد وہ پنجاب حکومت نے وہ نکاح نامے کے اوپر بھی کچھ اس قسم کی چیزیں انوالو کر لی ہیں.